फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। तो करिए y is equals to x square, x is equals to 1, x is equals to 2 एंड x एक्सिस। करिए, ट्राई करिए, सारी चीजें बनाइए और बीच में जो एरिया बचेगा उसकी वैल्यू निकालिए। बनेगा प्रीवियस ईयर्स की बुक कितने लोगों के पास है? मैथ्स की अरिहंत वाली जो मैंने बोली थी लेके आए कल से, ठीक है? उसमें मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि अगले हफ्ते से टेस्ट स्टार्ट है। इस बार अच्छे से दे लूँगा तो सर 7/3 चेक करो। बनाओ भैया, पेन बंद करके क्यों बैठ गए? पेन बंद मतलब दिमाग पर। x square is equals to y upward parabola 1 2 सही है, और x एक्सिस मार्क करो। कौन सा एरिया है सर? कौन से चैप्टर का टेस्ट है? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्या आएगा नेक्स्ट मंडे? सर उसका रिवीजन तो करवा दो। करवाएंगे नेक्स्ट मंडे में। करवा कर सकते हैं नेक्स्ट मंडे, नॉट कमिंग मंडे। परसों वाला अभी कल करवाऊंगा, भूल जाएंगे 2 दिन में। बोले सर रिवीजन करा दे, लगेगा अच्छा एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे थे हम तो। अच्छा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। करते जाइए, आगे करते जाइए, रुकिए मत। हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन। y is equals to x की पावर 4, x is equals to 1, x is equals to 5 and x axis। इसका सेकेंड पार्ट है। अपवर्ड पैराबोला लाइन बनाओ। x is equals to 1 कैसे बनेगी? हाँ x is equals to 1 सही है। x is equals to 4 शेड कर दो। एरिया कैसे निकलेगा? क्या होगा फॉर्मूला एरिया का? लिखिए फॉर्मूला, वही फॉर्मूला y dx। हाँ y dx और y का x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पॉइंट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? लिमिट 1 से लेकर 4 तक, 2 तक। हाँ 1 से लेकर 2 तक। हो गया ना? कर पाए? आ गया लिमिट सही है। 1 से 2 क्यों लगाई है? 1 से 2 लगेगी। डायग्राम देखो। अरे उसको क्यों, बेचारा वो छोटा सा एरिया उसको क्यों ले लिया है? इसको ले लिया 1 से लेकर 4 तक का एरिया लेना। देखो ये वाली लाइन का ऐसा डायग्राम बनेगा। x is equals to 1, x is equals to 4, पैराबोला और x एक्सिस, ये वाला एरिया है। एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन y dx और लिमिट 1 से लेकर 2 तक, ठीक है? बस y वैल्यू वहां से रख देना, इंटीग्रेट कर देना, खत्म, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये बना x की पावर 4 है क्या? सही लिखा मैंने? 4 है सर। यस सर। हाँ तो ये क्या बनेगा? ये भी पैराबोला ही बनते हैं, अपवर्ड पैराबोला। x स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ और अगर ना
समझ पाए तो कैसे, देखो पॉइंट बना लीजिए, 0,0 रख दो, ये आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 8। वैसे ही बनता है, बस ये थोड़ा सा और फैल जाता है ना। तो ये बन गया, और x इज इक्वल टू 1 लाइन और x इज इक्वल टू 5 कर देना, कुछ बचे ही नहीं। क्या 1 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एरिया, सेकंड वाला डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो y इज इक्वल टू x कैसे बनेगा बताइए। हाँ, लाइन ओरिजिन से ये एरिया निकाला, अभी निकाला है तो। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8, तो इसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, 3 हो गए थे बताया जो बहुत सही है। तो बता देते ना आप लोग, मैं एक इंटीग्रेशन तक सॉल्व कर देता हूँ बस, उसके बाद का इंटीग्रेशन आप सॉल्व करिए अभी, है ना। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sketch the graph of y is equals to mod of x plus 3 and then evaluate -6 to 0 mod of x plus 3 dx। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। mod of x plus 3 का ग्राफ बनाना है, y is equals to mod of x plus 3। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहले ये समझ लीजिए। तो mod of x plus 3 जो है ये कैसे ओपन होगा, जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है कैसे लिखेंगे, x plus 3 is greater than 0। तो जब अंदर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा, अंदर 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा। और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है, x plus 3 is less than 0, तो अंदर नेगेटिव है तो बाहर तो पॉजिटिव आता है, तो क्या आ जाता है इसमें माइनस लग जाता है, -x plus। ये बात आती समझ है ना। तो ये 2 लाइनें बन गई। तो क्या क्या लाइनें बन गई, इसको फिर से लिख लेते हैं। तो ये है x plus 3 y is equals to x plus 3, जब x क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -3, उधर लेके जाएंगे। और जब x लेस देन -3 है तो क्या लाइन बन जाएगी, -x -3, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ जो है कहां पर डिवाइड हो रहा है, देखो -3 पर अलग अलग आ रहा है, -3 के पहले कुछ और है और -3 के बाद में कुछ और है। तो -3 कहां बनेगा, x इज इक्वल्स टू -3 क्या है, लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो -3 यहां पर मान लिया, तो ये लाइन बन गई x इज इक्वल्स टू -3। अब जब x जो है वो -3 से यहां पर क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -3 है तो क्या है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये लाइन बनानी है हमें, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, बना लेते हैं। तो आगे वाले पॉइंट रख दीजिए कोई भी, तो एक तो यही रख दिया -3 रख दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा। एक तो ये पॉइंट मिल गया। और फिर x की वैल्यू एक बार आगे रख दीजिए, y की वैल्यू 0 रख दो, हाँ x की 0 रख दो। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3। तो 0, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। तो ये जो लाइन है हमें क्या करना है, क्या आगे इधर बना सकते हैं, इधर नहीं बनानी है लाइन, है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू हमने किसके लिए है, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़े वाले में ही बस लाइन बनानी है। तो ये लाइन आप देख सकते हो 2 पॉइंट मिल गए, ऐसे कनेक्ट कर जाएगी। आई बस समझ में, इसको इधर नहीं लेके जाना क्योंकि उसके रीजन में नहीं। और फिर जो दूसरा वाला केस था कि अगर x लेस देन -3 है तो लाइन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -x -3। इसको बनाने के लिए भी यही पॉइंट रख दिया एक बार, तो x की जगह -3 रखेंगे तो y कितना आएगा, देखो रखो -3, +3 हो जाएगा, +3 और -3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक और इधर वाला पॉइंट रख देते हैं, तो -3 आ गया। एक बार -4 रखो, तो -4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 -3, -4 रखेंगे तो 4 -3 कितना आ जाएगा, 1। तो -3, 0 तो ये पॉइंट यही है, और -4, 1 इधर आ जाएगा कहीं, और इसको कनेक्ट कर दिया तो ये लाइन, तो ये ग्राफ बन गया। आई बस समझ, ये ग्राफ बन गया। ये x इज इक्वल टू -3 क्या ग्राफ का पार्ट है, नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, डॉटेड लाइन बना दीजिए, बाकी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको डॉटेड लाइन बना दो। अब देखो क्या एरिया निकालना है, मॉड x प्लस 3 जो कर्व है उसका एरिया कहां से कहां तक, -6 से 0 तक।
इसको अगर इंटरप्रेट कर लिया, वैसे तो इसको आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हेंस। हेंस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी किया है उसको यूज करके आगे वाली चीज करी, है ना। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में आता था, है ना, कि कैलकुलेट, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आता था तो ए इनवर्स निकालने के लिए आता था, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, इनवर्स निकालने के लिए आता था, फिर उसके बाद आता था हेंस प्रूव दैट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू, ऐसे किया है कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। तो अगर a मैट्रिक्स दी हुई तो a इनवर्स निकालते थे, है ना, और फिर उससे हम इसको सॉल्व करते थे ना। कभी कभी इसमें इक्वेशन आ जाती थी, 3 इक्वेशन लिखी जाती थी कि a मैट्रिक्स ये दिया तो a इनवर्स निकालिए, हेंस सॉल्व दिस 3 इक्वेशन। तो उसमें 3 इक्वेशन दी रहती थी, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 6y, तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने में भी इनवर्स आता है ना, और वो इनवर्स हमने यहाँ पर निकाली, तो इसको आगे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा ना, हेंस वर्ड का जब यूज करते हैं तो जो आपने मेहनत की है अभी तक उसको यूटिलाइज करें। हाँ, तो देखो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है हमें पता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन -6 से 0 तक का एरिया किसका, इस कर्व का। तो ये कर्व बना हुआ है, -6 पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट तो है -4,1, तो -6 इधर और आगे हो जाएगा, तो ये है -6 से लेकर 0 तक। तो बहुत आसान ही बता सकते हैं, लिमिट टू। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको एरिया ए बोल दिया मैंने। वैसे आंसर मैं तुरंत बता सकता हूँ, बता सकते हैं क्या आंसर, बताइए। इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बताओ अगर ये -3,0 है और ये -6,0 पॉइंट है तो कितनी लेंथ है, लेंथ कितनी है, 3, ठीक है। अब ये हाइट निकालनी पड़ेगी, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर निकालना है, -6 रख दो इसमें, तो ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, -6 रखो यहाँ पर, 3 आ जाएगा। चलो ऐसे निकाल, वैसे यहाँ से आप बता सकते हो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हाइट भी कितनी है, 3 है, तो हाफ 3 into 3 9/2 आ जाएगा। और ये कितना है, अगर -3,0 0,0 तो ये भी 3 है ना, और ये वाला पॉइंट कितना था यहाँ पर 0,3, ये भी 3 है, सेम ही है। तो इसका भी हाफ 3 into 3, तो 9/2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आंसर। एमसीक्यू में ऐसे कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन में कर देते हैं। तो एरिया कहां से आ जाएगा, तो सबसे पहले -6 से लेकर -3 तक, और जो कर्व है वो कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व है ना, नीचे वाला। तो यहाँ से y रख दिया, -x -3 dx, और प्लस -3 से लेकर 0 तक, और ये वाला कर्व कौन सा है, प्लस वाला, x + 3। सॉल्व करिए, उससे देखिए 9 आ रहा है कि नहीं। देखो भैया, देखो है ना, अपनी अपनी गलतियां पहचान लें। -x का इंटीग्रेशन होता है, लिख लीजिए x²/2, -3 का इंटीग्रेशन 3x, -6 से लेकर -3 तक। ऐसे करेंगे तो होगा, इसलिए अगली जगह होगा x²/2 3x, -3 से लेकर 0 तक। आया आपका आंसर, नहीं तो मेरा आंसर है, आपको लिखना है इसका 9.2 आ गया सर, इसका 9.2 आ गया, इस वाले का नहीं है। -3 यहाँ रख दिया, तो -3 का स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा, और एक माइनस लगा हुआ है, माइनस के 9 रखो। अरे देखो x की जगह -3 रखो, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस का 9 हो जाएगा, और एक माइनस लगा हुआ है, और माइनस अब यहाँ पर लगाएंगे -3, तो -3 into -3 प्लस का 9 हो जाएगा, आगे 9 - 9/2, और 9 - 9, फिर -6 रख दिया, -6 रखेंगे, -6 का स्क्वायर 36, माइनस के 36/2 18, और -6 into -3 प्लस का 18 कट गया। तो यहाँ पर रखा प्लस 0 रखा तो 0 आ जाएगा, -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9/2, और -3 से 9, तो 9 में से 9 का आधा गया, तो 9 का आधा बचेगा, यहाँ पे ये सब कट गया। यहाँ पर भी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -9/2 प्लस 9 बचेगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यार, कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया, आप ही लोगों को करना है, मैं नहीं करूँगा।
पैराबोला y square is equals to 4ax and line on y is equals to 10x। करिए, बनाइए, इनके बीच का एरिया निकालना है। पांचवा करवा लेते हैं। गलती से छूट गया। पांचवा देख लो। तो फंक्शन है y is equals to sin x और एरिया निकालना है 0 से 2 पाई के बीच का। तो इससे आसान क्या हो सकता है? करो भाई, आप करो। sin x का ग्राफ पता है, 0 पता है, 2 पाई पता है। देखिए ये कैलकुलेट करिए। ग्राफ बनाइए sin x का। ओरिजिन से ऊपर की तरफ ना ऐसा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करिए, ऊपर लेके जाइए और आप बताओ 0 से 2 पाई, पहले 0 मार्क करो, वहां का है 0 का है, ओरिजिन पर है। पॉइंट बताना चाहिए, पता चल गया तो निकाल दीजिए। जैसे ही आपने आंसर निकाला हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आंसर का वर्णन वर्णन नहीं करेंगे, अदरवाइज अब ग्राफ बन गया ना, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है आप कर सकते हो। सही है? 0 से π/2 का एरिया निकालना। क्या करें, किसका एरिया निकालना है? किसी एक का निकाल दो। निकालिए। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? क्या होता है एरिया का? इसके साथ है ना y/dx आएगा। y/dx कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएं? 0 से पाई। हाँ, और आगे क्या लगा दें? y की वैल्यू कितनी है? y की sin x। 0 से पाई sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन आगे 2 लगाओ, लिमिट लगाओ। आगे 2 लगाया। नहीं सर, जीरो ही आएगा। दिख रहा है ना, उसको दिख रहा है। तो एमएसपी निकल रही है 0 से पाई, ठीक है। माइनस क्या रखिए, पहले पाई रखो, माइनस cos पाई, माइनस cos पाई माइनस प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1। देखिए 4 आ रहा आंसर। ऐसा बनता है ग्राफ, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, लेकिन हमें 0 से 2 पाई चाहिए, तो ये 0 है। और देखो sin 91 होता है ना, तो ये 90 π/2, तो ये कितना होगा? 2 आएगा, 3 π/2, और ये हो जाएगा 220। तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है जो x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरिया सेम होगा है ना, एक का निकाल लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। अगर हमने 0 से लेकर, बताइए, अगर हमने पूरा एरिया एक बार में कैलकुलेट करने की कोशिश की 0 से 2 पाई और y/dx, बताइए इसका आंसर कितना है? 4। अगर मैंने 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दिया पूरा, तो आंसर कितना है? 0 आ जाएगा। क्यों? सही है, क्यों आएगा?
जाएगा। अरे तो ठीक है, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ क्यों आएगा। अरे बताया था कि कोई पार्ट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है और अगर नीचे तो नेगेटिव में आएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ तक का एरिया तो पॉजिटिव में लिख लेगा और इसका नेगेटिव में करके काट देगा दोनों को, सेम आएगा। तो इसीलिए 0 से 2 पाई तक नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका डबल कर देंगे। y कितना है, साइन एक्स। अब इसके आगे सिंपल है, 0 से पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। और देखो अगर इस माइनस की वजह से आपका गड़बड़ हो रहा है ना, वैल्यू रखना है, क्या करो माइनस को बाहर निकाल दो, -2 और cos x 0 से पाई। अब रख दो -2 बाहर है तो सबसे पहले पाई रखा तो cos पाई माइनस cos 0 -2 cos पाई कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 4 आंसर आए सर। सो याद भी कर सकते हो, साइन का जो पहला कर्व होता है उसका एरिया कितना होता है, 2 यूनिट होता है। सिक्स्थ देखिए, अब करो डायग्राम बनाइए। तो क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या है, कौन सा पैराबोला है, रेक्टेंगुलर पैराबोला की सर्कुलर पैराबोला, क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंडेड पैराबोला बनाइए। तो बताओ y इज इक्वल टू mx क्या है, लाइन है y इज इक्वल टू mx लाइन है सर, उसके परपेंडिकुलर है x के, ठीक है चलो फिर हाँ तो उससे पूछा था तुमने, पता है तुमने पूछा आता है पेपर में साथ में बैठ जाना है। सेंट मैरी पे आज वैसे भी हमारे सेंट मैरी में जाएगा, करिए करिए। की स्पीड से चल रहे हो बहुत भयानक स्पीड आता है, कल लगवाया है यहाँ पर 250 mbps है। क्या चीज, क्या इंटरनेट की स्पीड, एयरटेल एक्सट्रीम 250 mbps डाउनलोड और 200 mbps अपलोड। मेरा लैपटॉप हवा में उड़ रहा है। हाँ बताइए क्या बोले, पैराबोला को टच होती हुई ना 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 चीर फाड़ के निकल जाएगी साइड से, हाँ मतलब कट करके जाएगी। अरे नहीं कट नहीं करेगी तो एरिया कैसे बनेगा, वही तो, हाँ वही तो देख लेते हैं। देखो लोग तो पता ही नहीं वो भी बात सही है, लेकिन यहाँ से देखो एक फीलिंग आ रही है मुझे कि लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे जा सकती है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, है ना। अब यहाँ से मान लो साइड से निकल गई तो एरिया एनक्लोज्ड ही नहीं होगा, है ना। हाँ सही है ना ना ना, है ना। देखो अगर ऐसे निकल गई मान लो लाइन, ऐसे लाइन जा सकती है, m की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये लाइन ओरिजिन से पास करने वाली है ना, कि अगर m जो होता है स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। अगर मान लो 45 डिग्री हुई तो यहाँ से 45 का डिग्री एंगल बनाएगी, है ना। अगर मान लो 89 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री तो ये थोड़ा सा इधर को होके ऐसे निकल जाएगी सीधे, तो एरिया ही नहीं आएगा इनक्लोज, है ना। तो ऐसे होना चाहिए एरिया इनक्लोज। अब कितना भी होगा ये, लेकिन ये कट करके जाएगा तभी आप इसका एरिया इनक्लोज बता पाओगे। और इस तरह का एरिया हम पहले निकाल चुके हैं। निकालिए कैसे, क्या पता क्या बता दूंगी, ये दिए वैल्यूज दिए, इसी से निकालना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो तो ये एरिया बिटवीन द पॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो y की वैल्यू यहाँ रख दो, है ना। तो एक पॉइंट तो है 0,0, एक और पॉइंट मिल जाएगा, निकालो। वैल्यू आ रही है m/16a², अजीब सी वैल्यू m/16a² कॉमा 0, कॉमा कितना है निकालनी पड़ेगी, मुझसे निकाल दे।
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स से कट जाएगा एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4a 4a अपॉन एम स्क्वायर नहीं दिख रहा है 4a अपॉन एम स्क्वायर हाँ कुछ अलग कितना आ जाएगा 4a अपॉन 4a अपॉन एम स्क्वायर आ रहा है हाँ वही है ये आएगा इसी की जरूरत है बस हमें तो इंटीग्रेट करना है यहाँ पे y निकालने की जरूरत नहीं तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्या ये एरिया एक्स एक्सिस के साथ है y एक्सिस का भी नहीं है हमने तीसरा एक और देखा था क्या देखा था हवा में जो एरिया हो माइनस कर देंगे हाँ क्या कैसे निकालते हैं सर इसका एरिया जो कर रहा है पैराबोला का माइनस कर देंगे हाँ किसमें से क्या माइनस करेंगे पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे ना जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 4a अपॉन एम स्क्वायर तक ये एरिया है रखिए वैल्यूज कैलकुलेट करिए कितना है ना तीन तरह के एरिया एक तो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा उसका फॉर्मूला y dx y एक्सिस के साथ x dy और एक जो हवा में बनेगा उसमें क्या करना है ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है पैराबोला y पैराबोला कहां से रखेंगे कितना रखेंगे नहीं सर रूट में 4a है ये रखेंगे यहाँ से पैराबोला पैराबोला से y रखेंगे रूट 4a और लाइन से y रख देना है सर्कल का फोर्थ पार्ट ले लिया सर्कल का नहीं सर्किल का 4 पार्ट अरे लगने के ऊपर नहीं लिखा है जो उसके हिसाब से ले लगने को कोई ऐसे लगा सकता है What is the area enclosed? What is the area enclosed? Zero खत्म है ना ऐसे नहीं लगना चाहिए क्या हुआ बात किस दो में पड़ जाओ रखो भाई की वैल्यू हम बता देते पैराबोला ये है पैराबोला यहाँ से y कितना है रूट में लिखो यहाँ पर रूट 4a ठीक है और यहाँ पर लिखो mx और इंटीग्रेट करो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो तो रूट 4a बाहर आ जाएगा और रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 एंड 2/3 माइनस m बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेकर 4a बाई m स्क्वायर तक इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले ये रख दिया इसमें 4a होगा तो इसी को निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी देखो बाहर लिखा हुआ है रूट 4a ठीक है 2/3 x कितना है 4a बाई एम स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 माइनस m टाइम्स x का स्क्वायर कितना आ जाएगा उसका स्क्वायर 16a स्क्वायर बाई m की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस
माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको कर लीजिए, देखो कितना आएगा। तो 2/3 यहाँ दिख रहा है। 4a की पावर कितनी है? 1/2। 4a की पावर कितनी है? 3/2। तो 1/2 3/2 ऐड करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे बेस से। पूरे की पावर फिर से देखो 1/2 प्लस 3/2 4/2 2 आ जाएगा। 2 तो 4a का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो इधर लिखिए m स्क्वायर की पावर 3/2। एम क्यू 2 से 2 कट जाएगा, m क्यूब आ जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर दो, एम की पावर एक कैंसिल हाँ एक m कट जाएगा। तो 8a स्क्वायर अपॉन एम क्यू अपॉन m क्यूब। m क्यूब एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा आंसर। करिए, इसका आगे कर लेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं। सर 8a स्क्वायर 3m क्यूब 3m क्यूब 32 24 24 कितना है? 8 आ रहा है। 8 स्क्वायर 24 8 सही है। हाँ, ये क्या बनेगा? पैराबोला। कैसा पैराबोला है? अपवर्ड, एक्स स्क्वायर है ना, अपवर्ड पैराबोला। ये लाइन बना दीजिए। तो वाई एक्सिस पर एक एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो वाई कितना आ जाएगा? देखो 6 आ जाएगा। और एक बार वाई की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक्स आ जाएगा -4। तो ये आ गया -4,0 एंड 0,6। ये लाइन बन गई। एरिया एनक्लोज निकालना है, कर देंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या किस में से वाई किसके में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? लाइन में, वाई पैराबोला। अब आपको लिमिट देखनी पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करिएगा, वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिएगा तो पॉइंट आ जाएंगे, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन से वाई निकाल सकते हैं आराम से, पैराबोला की इक्वेशन से वाई निकाल के इंटीग्रेट करिएगा। तो करिए, लिखिए इसको ट्राई करिए।